हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और हम हमारे चैनल पे बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो वो है ब्रश नॉलेज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेकअप के लिए। तो गाइज, अगर आप ब्यूटिशियन है या मेकअप आर्टिस्ट है या सेल्फ यूज़ के लिए अगर आपको ब्रश के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपको बहुत सारी ब्रश का जो नॉलेज है वो मैं सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है ब्रश नॉलेज पे डिपेंड, यानी कि ब्रश नॉलेज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम काफ़ी सारे ब्यूटिशियंस होती हैं यहाँ, अगर सब कुछ सेल्फ यूज़ के लिए ब्रशेस जब यूज़ करते हैं तो उन्हें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ब्रशेस तो बहुत सारे आते हैं, या ब्रशेस की जो किट आती है वो आती है 42 ब्रशेस, लाइक 32 ब्रशेस। तो हम कौन सी परचेस करें या कौन सी हम लोग परचेस ना करें, हम कम ब्रशेस वाली किट यूज़ करें या लॉट्स ऑफ ब्रशेस जिसमें आते हैं 42 समथिंग ब्रश जिसमें आते हैं वो हम यूज़ करें। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमर की। सो गाइस, जब भी हम मेकअप करते हैं, हम मेकअप की स्टार्टिंग करते हैं ऑलवेज प्राइमर से। तो प्राइमर के लिए आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है? तो प्राइमर के लिए हम जो ब्रश यूज़ करते हैं वो होता है एप्लीकेशन ब्रश, जो कि ये होता है। आप ये वाला ब्रश जो है आप इसको प्राइमर की एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर पर्सनली अब मैं बताना चाहूँ तो मैं फिंगर से जो है प्राइमर यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो ये फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर से प्राइमर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं कलर करेक्शन। तो गाइस, आपको अलग अलग ब्रशेस, बहुत सारे ब्रशेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 10 to 20 या 10 to 15 ब्रश में आपका जो है वो पूरा मेकअप का ब्रश किट बन जाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक ही ब्रश से कितने कितने सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्राइमर ब्रश। आप इस ब्रश को प्राइमर लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कलर करेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जब करेक्टर लगाते हैं तो आप इससे लगा सकते हैं। और इससे जब आप करेक्टर लगाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, बहुत अच्छी इससे ब्लेंडिंग भी साथ में होती जाएगी। तो आपका जो है वो इससे टाइम भी बच जाएगा। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन की। हम फाउंडेशन ब्रश कौन सा यूज़ करें जिससे हम फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर सके? तो दिस ब्रश इज फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। ये जो ब्रश होता है ये आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका शेप आप देख सकते हैं। ये होता है हमारा फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश की बात, अब हम बात करेंगे फाउंडेशन को ब्लेंड किस ब्रश से करना है। तो ये होता है हमारा फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। इसका जो शेप होता है ये आगे से छोटा और पीछे से बड़ा होता है। ये होता है हमारा फाउंडेशन। दिस इज फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। ये आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करके भी इसको फाउंडेशन को इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाउडर ब्रश की। जब हमने ब्लेंडिंग कर ली उसके बाद हमें ज़रूरत होती है पाउडर ब्रश की। तो दिस इज पाउडर ब्रश। इस ब्रश से आप इजीली बैकिंग आपकी कर सकते हैं या आपका जो बेस है उसको सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइलाइटर जोन की, या हम क्या कर सकते हैं हाइलाइटर की। हाइलाइटर हम लोग किस ब्रश से लगाएं? तो हाइलाइटर के लिए हमारे पास अवेलेबल है 2 ब्रशेस। आप चाहें तो ये ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एरिया आपको कवर करना है हाइलाइटर जोन के लिए, ये उसी में वो एरिया बहुत इजीली ये कवर कर लेगा। तो ये वाला ब्रश हाइलाइटर के लिए हम ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्रश होता है फैन ब्रश। आप फैन ब्रश से भी हाइलाइटर लगा सकते हैं। दिस ब्रश आर रियली अमेजिंग। तो आप चाहें तो ये वाला फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला जो हमारा हाइलाइटर ब्रश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस है आपके पास में, आप जो यूज़ करना चाहें
या जो परचेज करना चाहें। उसके बाद हम आते हैं ब्लशर के ऊपर। तो गाइज ब्लशर के लिए बेस्ट ब्रश कौन सा होता है और कैसा उसका शेप होता है, तो ये है हमारा ब्लशर ब्रश। इसमें ये आगे से छोटा होता है और पीछे से जो इसके ब्रिसल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये हम बहुत ही प्रॉपरली क्या करता है, इसका जो शेप है वो सी के हिसाब से बना है, जिस हिसाब से हम हमारे जो ब्लशर होता है उसको ब्लेंड करते हैं। तो इससे आप बहुत अच्छे से ब्लशर को प्रॉपर वे में लग जाए, इसलिए हम ब्लशर इस तरह से लगाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रश होता है ब्लशर के लिए। अगर आप चाहें तो आप पाउडर ब्रश जो हमारा था, यानी कि ये वाला, इससे भी आप ब्लशर लगा सकते हैं, इससे भी आप ब्लशर यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। इससे भी आप ब्लशर लग जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी आपके पास चॉइस है। अगर आप एक ही ब्रश से चाहें तो एक ही ब्रश को आप ब्लशर में भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से ब्रश परचेस कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। तो गाइज अब हम बात करते हैं कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग के लिए हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है, तो दिस ब्रश इज कॉन्टोरिंग ब्रश। इस ब्रश से आप पाउडर कॉन्टोर बहुत इजीली कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से, जहाँ जितना एरिया आपको कवर करना है ये उतने ही एरिया में काम करेगा और बहुत अच्छे से आपको पाउडर कॉन्टोर जो है वो हो जाएगा। तो आप पाउडर कॉन्टोर के लिए ये वाला ब्रश ले सकते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं कंसीलर की। जब हम हाइलाइटर जोन में कंसीलर लगाते हैं तो हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है, तो अगेन हम कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, जो ब्रश हमने प्राइमर के लिए यूज़ किया था वो ब्रश ही हमें एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं हम कंसीलर एप्लीकेशन के लिए। इजी वे में इससे आपकी जो कंसीलर एप्लीकेशन है वो हो जाएगी। तो यही ब्रश से आप प्राइमर भी लगा सकते हो, करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और चाहे तो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, वो है जब भी आप अगर अपने प्राइमर यूज़ किया है तो उसके बाद इस ब्रश को क्लीन करें। फिर आप जब आप इसी ब्रश से कंसीलर कर रहे हैं तो आप भी आप इस ब्रश को क्लीन करके रखें। यानी कि ब्रश को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ब्रश को क्लीन करना ना भूलें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आई मेकअप की। तो गाइज आई मेकअप में हम कौन कौन से ब्रश यूज़ करें। आई मेकअप जो होता है हमारे मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग कौन सा यूज़ करें, कौन सा ब्रश नहीं यूज़ करें। आपके पास अगर 4-5 ब्रश भी है तो आप इजीली आई मेकअप कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो गाइस जैसे कि मेरे पास ब्रशेस की, अगर मेरे ब्रशेस की बात करें तो ये ब्रशेस जितने भी हैं ये मेरे यूज़ में आते हैं। यानी कि ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ या एज अ क्लाइंट के लिए भी हम लोग इन्हीं ब्रशेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस ऐसे हैं जो मेरे यूज़ में ही नहीं आते हैं। इट्स लाइक दिस इज़ माई ब्रश किट एंड आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रशेस हैं जो मैंने यूज़ ही नहीं किए हैं। तो कुछ ही ब्रशेस होते हैं जो आपके यूज़ में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आई मेकअप की। तो जब हम आई मेकअप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं आईब्रो डिफाइन। तो आईब्रो डिफाइन के लिए जो ब्रश है वो आता है एंगुलर शेप ब्रश। ये ब्रश आगे से छोटा और पीछे से बड़ा, ताकि जब आप इजी वे में इससे क्या कर सकते हैं, आईब्रो डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आई बेस जब लगाते हैं तो आप कोई भी कंसीलर ब्रश या कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं आई पे कंसीलर करने के लिए। इजीली आप इस तरह का छोटा आई एक ब्रश ले लीजिए, आई एप्लीकेशन ब्रश से आप आई में जो आपका जब आई मेकअप आप करते हैं या जब आई बेस लगाते हैं तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लेंडिंग ब्रश की। तो ब्लेंडिंग ब्रश कैसा होता है, तो दिस इज ब्लेंडिंग ब्रश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई मेकअप के लिए। तो गाइज ये ब्रश आपको परचेस करना ही है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे यही आपकी जो आई मेकअप का लुक है वो पूरा ब्लेंडिंग जो होगी वो इसी ब्रश से होगी। तो आप आई मेकअप का जो ब्लेंडिंग ब्रश है ये लेना ना भूले, या आपको ये
जब भी आप ब्रश किट यूज़ करें या ब्रश किट ले तो सबसे पहला ब्रश जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे आई मेकअप के लिए वो होता है ब्लेंडिंग ब्रश। उसके बाद हम बात करते हैं, आप आई मेकअप के लिए एक फ्लैट ब्रश ले लीजिए इस टाइप का। एक ये ब्रश है, एक फ्लैट ब्रश और आते हैं, इसमें 2-3 साइज के फ्लैट ब्रश आते हैं। एक ब्रश आपको ये लेना है, इससे आप स्मोकी आइज बहुत अच्छे से इजी वे में कर सकते हो। स्मोकी आइज में आपको जो जेल लाइनर होता है उसको ब्लेंड करना होता है, तो इस ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो काफ़ी क्लोज है या टाइट बोल सकते हैं, तो उससे आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये 2 ब्रश और एक ये हो गया हमारा थर्ड ब्रश, यानी कि 3 ब्रश तो ये हो गए। उसके अलावा हमें इस टाइप का बड़ा फ्लैट ब्रश भी यूज़ करना है आई मेकअप के लिए। तो ये 4 ब्रश तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये 4 ब्रश तो परचेस करना ही है। उसके अलावा हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश की, तो ब्लेंडिंग ब्रश भी अलग अलग टाइप के आते हैं। लाइक अगर आपको बड़ा एरिया कवर करना है तो आप बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करेंगे। अगर आपको बहुत कम एरिया करना है कवर तो आप ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करेंगे। तो गाइज ये होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट ब्रशेस। उसके अलावा जब हम बात करते हैं, हमारी लिपस्टिक होती है और हमारा होता है लाइनर। तो लाइनर के लिए आप ये वाला ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा होता है लाइनर ब्रश, तो एक आपको लाइनर ब्रश लेना है और ये होता है हमारा लिपस्टिक ब्रश। तो गाइज ये थे हमारे ब्रशेस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक मेकअप के लिए। तो आप ये, तो अगर आप इतने ब्रशेस भी परचेस करते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारी वीडियो देखते रहें। हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे, मैं मेकअप से रिलेटेड हो गए या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी, तो देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपको कोई मन में कोई डाउट है ब्रश से रिलेटेड या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।